अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो वर्क परमिट पे पोलैंड जा रहे हैं, और सबसे बड़ा मसला जो वर्क परमिट में आता है वो होता है इसका इंटरव्यू। अब इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत ज़रूरी जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में मैं लेके आऊँ। इसका हो सकता है हमें पार्ट 1, 2, 3 करना पड़े, लेकिन इसमें मैं इंशाल्लाह इतनी मालूमात आपको दे दूंगा वर्क परमिट के हवाले से, वो सवालात बता दूंगा, जवाबात बता दूंगा कि आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये वीडियोस देख लेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देख के उसको कॉपी पेस्ट ना करें। जो बातें मैं समझाऊंगा मुझे सुनने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना, मेरी बात को गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आपके इंटरव्यू में, वो कोई भी इंटरव्यू हो सकता है, वो होता है कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना तारुफ करवाएं, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस तरह ये दोनों का आंसर एक होगा। अब इसका आंसर जो है वो देना किस तरह। सबसे पहले आप कहेंगे जी माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, माय नेम इज़ अली या माय नेम इज़ शराज, रहील, जो भी आपका नाम है आप कहेंगे माय नेम इज़ अली। आई एम फ्राम, अब फ्राम में आप कंट्री का नाम बताएंगे। आई एम फ्राम पाकिस्तान, आई एम फ्राम इंडिया, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप मैकेनिक हैं, आप टेलर हैं, या जिस वीज़े पे भी जा रहे हैं, अमूमन होता ये है कि आप जिस वीज़े पे जा रहे होते हैं तो वही प्रोफेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको जो लिया जाता है कंपनी में वो इसी बेस पे लिया जाता है कि आप एक अच्छे टेलर थे तो हमें यहाँ टेलर की ज़रूरत थी, हमने मंगवा लिया। आप एक मोटर मैकेनिक अच्छे थे, हमने यहाँ मोटर मैकेनिक का काम था तो हमने मंगवा लिया। तो आपने उससे रिलेट करना होता है। जो आप पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं आपने वही काम आगे रिलेट करना है, या जिस चीज़ का आप वीज़ा ले लें जिस भी काम का, तो पीछे वाला वही आपने काम बताना है। फिर आपने बताना आई हैव डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 10 साल 5 साल जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो बताना है, और किस इंडस्ट्री में है। वो मोटर मैकेनिक की इंडस्ट्री में हो सकता है, टेलरिंग में हो सकता है, या कोई और, वो आप बताएंगे। और आगे आप बताएंगे नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर पोलैंड वर्क वीज़ा टू एडवांस माई करियर बाय टेकिंग अप अ पोजीशन इन पोलैंड। अब वो जो भी आपने पोजीशन वहाँ लेनी है आपने उसका बताना है, अब जो भी वहाँ जाके काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ दूसरा होता है एक्सपीरियंस आपका क्या है। तो वहाँ आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड या जो आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है वो आपने बताना है। तो आप बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन एट डैश। अब डैश में यहाँ कह रहा हूँ एट मतलब स्कूल हो गया, यहाँ यूनिवर्सिटी होगी। आपने जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन होती है, अगर आप स्कूल तक पढ़े हैं तो स्कूल में जो पढ़ा है वो बता देंगे, कॉलेज तक गए हैं तब कॉलेज का बता देंगे या यूनिवर्सिटी का। तो जो हाईएस्ट एजुकेशन होती है वो आपने बतानी है। तो आपने कहना जी आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन एट अल्फराबी स्कूल, या जो भी स्कूल का नाम है, या गवर्नमेंट स्कूल जो भी, वो आप बताएंगे। उसके बाद आई एंड ए डैश डिग्री, अगर यूनिवर्सिटी गया तो उसकी डिग्री बता देनी है कि इस फील्ड में मेरी डिग्री है। विच हैज़ गिवन मी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर माई करियर। माई एजुकेशन कम्बाइंड विद ongoing लर्निंग ऑन द जॉब हैज़ prepared मी वेल फॉर द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन इन पोलैंड। अब वो आपने बताना है कि जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने सीखा है उसके लिए मैं काबिल हूँ कि मैं पोलैंड में जाके काम करूँ। तो ये इसका जवाब है। अब ये सारे आंसर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, वहाँ हम स्क्रीन पे लिखे हुए भी आपको सामने आ जाएंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। क्वेश्चन जो थर्ड होता है वो होता है व्हाट वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव स्पेशली इन योर फील्ड। अब यहाँ आपने बताना है कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैंने बताया है कि 10 साल 5 साल 2 साल जितना भी है वो रिक्वायरमेंट के, उस फील्ड का नाम बताना है। तो आई स्टार्टेड एज अ डैश लेवल, जो भी आपका एंट्री लेवल था, जो भी आपने यहाँ जितने साल की उम्र में शुरू किया या जिस लेवल से शुरू किया। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी कंपनी में से गए हैं तो आपकी पोजीशन वहाँ क्या थी जब आपने शुरू किया, और जब छोड़ा तो तब क्या थी। ठीक है, आई स्टार्टेड एज अ डैश लेवल एंड प्रोग्रेस टू डैश रोल। इन दीज रोल्स आई गेंड एक्सपीरियंस इन की स्किल्स। अब यहाँ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है कि आप काम वहाँ क्या करते थे।
जिस कंपनी से आपने एक्सपीरियंस लेटर लिया आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, वो बताएंगे। दिस बैकग्राउंड इज़ डायरेक्टली रेलिवेंट टू द जॉब इन पोलैंड। मैंने आपको बताया कि हम बताएंगे कि रेलिवेंसी आपकी होनी चाहिए, पोलैंड में जो भी काम करने जा रहे हैं उसके रेलिवेंट आपके स्किल्स होने चाहिए, आपकी जॉब ड्यूटीज़ होनी चाहिए। एज आई हैव हैंडल सिमिलर ड्यूटीज़ एंड चैलेंजेस इन माई करंट एंड प्रीवियस पोजीशंस, तो क्योंकि मैंने पहले भी ये काम किया हुआ है तो अब मैं जा रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरी जॉब के साथ अलाइन करती है, तो फिर आपको वीज़ा 100% मिलता है। क्वेश्चन 4 होता है आर यू करंटली एम्प्लॉयड एंड व्हाट इज़ योर करंट जॉब। अब यहाँ क्या आप अभी काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो आपकी जॉब क्या है। अब मैंने बार बार आपको वही बता रहा हूँ कि आपने सेम बताना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सेम है। तो यस आई एम करंटली एम्प्लॉयड एज अ डैश पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन होगी, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उससे थोड़ी सी नीचे वाली बता सकते हैं या उससे ऊपर उसके बराबर बता सकते हैं, ठीक है। अमूमन नीचे वाली होती है तो ऊपर आपको प्रमोशन मिलती है तो वो मिला लेते हैं, यहाँ सेम पोजीशन होती है। आप यहाँ मैनेजर थे तो वहाँ भी एज ए जो मैनेजर आपको लिया जा रहा है, मैनेजमेंट में लिया जा रहा है, तो यहाँ तो इसमें डिफरेंस हो सकता है। आप यहाँ कम पोजीशन पे थे, वहाँ ज़्यादा, यहाँ अच्छी पोजीशन पे थे, वहाँ थोड़ा सा लेवल कम है, तो ये आप बता सकते हैं कि मैं इस पोजीशन पे, लेकिन वो उससे रिलेट करनी चाहिए। एट करंट कंपनी, जो भी कंपनी होगी उस कंपनी का नाम बताएंगे। इन दिस जॉब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। अब इस जॉब में आपकी जो जो ड्यूटीज़ हैं वो आपने बतानी है, मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा। वो आपकी, मगर मैकेनिक है तो मैकेनिक जो होता है वो गाड़ियाँ ठीक करने के लिए, मोटरसाइकिलों का है तो उसकी वो ड्यूटीज़ होंगी, वर्कशॉप का ख्याल रखना, सीखना, वो और जो शागिर्द होते हैं उनको सिखाना, और साथ जो है वो चीज़ों का ख्याल रखना। और जो मैनेजर होता है उसकी ड्यूटीज़ मैनेजमेंट लेवल की होंगी, वो आप उस तरह से बताएंगे। जो आपकी ड्यूटीज़ पोलैंड में होंगी वही रिलेट करनी चाहिए। तो दिस रोल हैज़ हेल्प मी डेवलप माई स्किल्स, वो जो भी स्किल्स होंगी वो बताएंगे। which I believe will be valuable in my new job in Poland. I have informed my employer about my plans and have their support in pursuing this opportunity. अगला क्वेश्चन 5 जो होता है, हैव यू एवर वर्क टू ट्रैवल आउटसाइड योर होम कंट्री बिफोर। कि इससे पहले भी आपने काम किया, अगर तो किया तो आप बता दें कि मैं बाहर जाके किसी दूसरे मुल्क में काम किया, अगर नहीं किया तो फिर भी इसमें कोई ख़र्च नहीं होता, पहली दफ़ा है तो कोई इशू नहीं है। तो आई हैव नॉट वर्कड अब्रॉड बिफोर, सो दिस विल बी माई फर्स्ट इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस। हाउएवर आई हैव ट्रैवल टू डैश कंट्रीज़ फॉर रिलीजियस पर्पसेस, उम्रा के लिए गया हुए हैं या कोई और भी, वो आप बता सकते हैं। कोई भी टूरिज़म के लिए गए हैं तो वो भी। एंड अडॉप्टेड वेल ड्यूरिंग माई टाइम देयर, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एडजस्ट टू लिविंग एंड वर्किंग इन पोलैंड। अगर तो कोई काम किया है तो उसके रिलेटेड आप बताएंगे कि मैंने यहाँ काम किया था, इस कंट्री में गया था, ये मेरा रोल था, इतनी देर मैंने काम किया और वहाँ से मैं इसलिए वजह से वापस हाँ मैं जॉब कंप्लीट करके आया हूँ, मुझे डिपोर्ट कर दिया गया है। अगर डिपोर्ट कर दिया गया हो, इस तरह की बात हो, तो आप ना ही बताएं तो वो बेहतर है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह की बात आपने नहीं बतानी, आपको वहाँ से निकाला गया, आप डंकी पे गए तो उसको छोड़ दें। आपने से अगर इस तरह का काम है तो आप बताएं कि मैं गया ही नहीं कहीं भी, मैंने कहीं भी काम नहीं किया। क्वेश्चन 6 होता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन पोलैंड रादर देन कंटिन्यूइंग योर करियर इन योर होम कंट्री। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि पोलैंड में ही काम क्यों करना चाहते हैं। आप अपने मुल्क में भी तो काम कर रहे हैं, वहीं काम करें, वहीं करें। तो इसका एक तो सादा से जवाब ये होता है कि वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है उस मुल्क का, ठीक है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है, तो वो आप बता सकते हैं 2-3 लाइनें, वो भी काफ़ी है। तो इसका जो आंसर आपकी स्क्रीन पे आएगा वो ये होगा कि पोलैंड ऑफर्स ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोइंग इकोनॉमी। द पोजीशन आई हैव बीन ऑफर्ड अलाइंस विद माई स्किल्स एंड आई एम एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट टू अ पॉलिश कंपनी व्हाइल gaining international experience. In my home country, opportunities in my field are limited, especially in terms of advanced technology and career growth. So working in Poland will allow me to develop professionally. I plan to bring this experience back home eventually, which will help me contribute more to my home country in the long run. अब इससे अगले जो क्वेश्चन आते हैं वो जॉब ऑफर एम्प्लॉयर के रिलेटेड आते हैं, जो आपका वहाँ पोलैंड में है, कौन बंदा है जिसने आपको जॉब दी, जॉब आपने कैसे ली, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें चेक करना होता है कि आपने लीगल वे से जॉब ली है या इलीगल वे यूज़ किया, क्योंकि जो पैसे दे के आप कॉज लेटर लेते हैं, जॉब लेते हैं, वो इलीगल होता है।
तो उसको चेक करना होता है, क्योंकि उसके जॉब के कोई पैसे नहीं होते। जब आप जॉब के पैसे दे के जॉब करते हैं तो वो इलीगल मीन्स में आता है। तो यहाँ ये चेक करना होता है, यहाँ ही ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो होगा कि डू यू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ पॉलिश एम्प्लॉयर। जो भी पॉलिश एम्प्लॉयर है पोलैंड का, उसका जॉब ऑफर है आपके पास, ऑफर लेटर होता है ये। तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने वो फॉर्मल लेटर जो होगा ना जॉब, वो आपने दिखाना है। तो येस आई हैव अ फॉर्मल जॉब ऑफर फ्रॉम डैश कंपनी इन पोलैंड। जो भी कंपनी है उसका नाम बताएंगे। आई हैव अ साइंड एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट एंड माई एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड ऑल दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एन ऑफिशियल वर्क परमिट। इसमें उसने आपने अपने जो एम्प्लॉयर है उससे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उससे वर्क परमिट लेना है, उससे आपने दूसरी जो उसका एड्रेस होगा कंपनी का वो कहाँ है, उसका फ़ोन नंबर, आपकी जॉब आवर्स क्या होंगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। उसका नाम क्या है जो आपका एम्प्लॉयर है, वो सारा, आपकी कंपनी कहाँ पे वाक़या है, कितना टाइम लगता है आपको वहाँ जाने का, रिहाइश का बंदोबस्त कौन करेगा, तो ये सब कुछ। And my employer has provided all the necessary documents including an official work permit. This means everything in place for me to work legally in Poland once my visa is approved. तो हमने यहाँ ये साबित करना है कि हम लीगली जा रहे हैं और लीगल काम करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास, हाउ डिड यू सिक्योर दिस जॉब ऑफर इन पोलैंड। जॉब ली कैसे, हाउ डिड यू गेट दिस जॉब, हाउ डिड यू सिक्योर दिस जॉब। इसमें आपने मिसाल के तौर पर यहाँ क्या एजेंसी के थ्रू ली थी, आपने ख़ुद ऑनलाइन सर्च की थी, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी मोबाइल में उसके ज़रिए की थी, या आपका कोई दोस्त है, आपका रिश्तेदार है जिसने लेके दी। तो एक तरीका बताना है आपने, वो हर एक का अलग होगा, हर एक का अलग होगा। आपके जो एजेंट हैं वो आपको बता देंगे, कंसल्टेंट हैं वो आपको बताएंगे कि क्या बोलना है, तो वो हर एक का अलग होगा। तो आई फाउंड दिस जॉब थ्रू, अब आगे आपने सारी एक्सप्लेनेशन देनी है थ्रू ऑनलाइन पोर्टल और रिक्रूटमेंट एजेंसी या रेफरेंस। आई अप्लाइड बाय सबमिटिंग माई CV, कि मैंने उनको CV दी, एंड वेंट थ्रू अ रिमोट इंटरव्यू प्रोसेस। उन्होंने मेरा फिर इंटरव्यू लिया, जो भी जिस तरह भी एजेंसी के थ्रू लिया या ऑनलाइन खुद से लिया। तो आई यूज्ड अ लाइसेंस रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो एजेंसी का अगर लिया तो एजेंसी का नाम बता दें। which assisted me in finding this job. They handled the initial matching and ensured the employer was legitimate. अगर डायरेक्टली है तो आप कहेंगे आई अप्लाई डायरेक्टली टू द कंपनी आफ्टर सीइंग द जॉब एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एंड द कंपनी सेलेक्टेड मी बेस्ड ऑन माय क्वालिफिकेशन। ठीक है जी। इससे अगला क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी दैट हैज़ हायर्ड यू इन पोलैंड। कंपनी का नाम बता। अब कंपनी का यहाँ आपने नाम बता दें, द कंपनी डैट इज़ हायर्ड मी कॉल डैश, उसको ये कहा जाता है आई एम एबल टू प्रोनाउंस एंड स्पेल द नेम करेक्टली एंड आई एम फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वेल इस्टेब्लिश कंपनी एंड आई एम ऑनर्ड दैट माई दे ऑफर्ड मी अ पोजीशन। कंपनी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपकी कंपनी का नेट पे है तो वहाँ जाएं, वो एक्टिव है नहीं एक्टिव, मेंबर कितने हैं उस कंपनी के, उनमें से एक्टिव मेंबर कितने हैं, उसमें उनका शेयर कितना है, तो ये सारा पता होना चाहिए। मैनेजर उसमें कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसमें क्या क्या किस किस को पोजीशंस दी गई हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो इससे अगला क्वेश्चन होता है वेयर इन पोलैंड इज़ दिस कंपनी लोकेटेड। कंपनी का एड्रेस बताना। अब उसका टाउन सिटी जो भी है या प्रोविंस है, उसका सूबा कौन सा है वो बताएंगे। उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, खास करके स्ट्रीट का जो एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे आई हैव लुक्ड एट अपॉन द मैप इट्स इन, वो जो भी एरिया है वो आपने एरिया बताना है कि मैंने मैप में भी देखा। आई नो हाउ टू गेट देयर एंड हैव रिसर्च अ बिट अबाउट द सिटीज लिविंग कंडीशन। दिस प्रिपरेशन शोज आई एम सीरियस अबाउट ज्वाइनिंग द कंपनी एट देयर लोकेशन। क्वेश्चन 5 है व्हाट डज दिस कंपनी डू, व्हाट इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स सर्विसेज इज इट इन्वॉल्व इन। काम क्या करती है कंपनी, कंपनी का आप नाम बताएंगे, फिर कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, वो रियल एस्टेट का काम करती है, वो कुछ चीज़ें बनाती है, क्या काम करती है, या कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, तो वो आपने बताना है। तो फिर उनकी कंपनी के बारे में, दे आर नोन फॉर, वो जो भी काम करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मेंशन करना स्पेसिफिक थिंग्स को, उनके नाम बताने हैं आप। अगर मैन्युफैक्चर ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं और आईटी की सर्विसेज देती हैं, या कोई रेस्टोरेंट है मैंने जिस तरह बनाया, तो आई रिसर्च द कंपनी thoroughly so I am aware of its operations and reputation. I am excited to contribute to
अ कंपनी दैट इज़ वेल रिगार्डेड इन इट्स फील्ड। इससे अगला क्वेश्चन होता है व्हाट पोजीशन विल यू होल्ड एट द कंपनी एंड व्हाट इज़ योर जॉब टाइटल। आपकी पोजीशन क्या होगी, आपका जॉब टाइटल क्या है। तो आई विल बी वर्किंग एज, आप आगे जो भी आप, मैं मैकेनिक के तौर पर काम करूंगा, मैनेजर, वो आपने बताना है। दिस इज़ द पोजीशन स्टेटेड इन माय कंट्रैक्ट एंड वर्क परमिट एज आ, वो भी मैकेनिक, या आई विल हैव अ क्लियर रोल विद इन द company structure. The title reflects my responsibility. For example, if I am a machine operator, I will be part of the production team. I am glad that the job title matches my experience and qualification, which means I can perform the role effectively from day one. अगर तो ये आपको सारी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं कि इतने इतने लंबे आंसर देने हैं, फिर इसके लिए आपको हमारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। वो हर एक बंदे का जो रोल होगा, जो उसकी जो भी उसकी जॉब होगी, उसको देखते हुए, कंपनी की इंफॉर्मेशन लेते हुए, उसका जो माजी की जो उसकी करियर, उसने जो करियर में चीज़ें की हैं, एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए हम एक अलग से पैटर्न से आपका इंटरव्यू जो है उसके क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे और इंशाल्लाह 100% आपका रिजल्ट होगा। और आप देख सकते हैं जो हमने यूके की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इसके अलावा हमने बहुत सी करवाई, लेकिन यूके की हम ज़्यादा स्टोरीज इसलिए हैं क्योंकि यूके में पिछली सालों से 2 सालों में जो रश हुआ था, तो उसमें हमारे पास वो केसेस ज़्यादा हैं बजाय पोलैंड और हंगरी के। तो हमने यूके को ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन हम इंशाल्लाह अभी यूरोप के दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर मेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिस जॉब। अब यहाँ वही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ बतानी है जो आपने पहले बताई होंगी, जो हमने पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन 1 या 2, उसमें आपने बतानी है। अगला इससे क्वेश्चन होगा व्हाट आर द टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट इन पोलैंड। ड्यूरेशन इसमें आपकी क्या होगी, आपकी शराइत क्या है, कितनी छुट्टियाँ आपको सालाना मिलेंगी, इसमें आप कितने अरसे के लिए वहाँ काम करेंगे, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, सैलरी कितनी होगी, उसमें से कटिंग कितनी होगी, आपकी जो टैक्स कटेगा वो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ बतानी है। तो एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट इज़ फॉर डैश ड्यूरेशन, स्पेसिफिकली इट इज़ आ फिक्स टर्म, या 1 ईयर 2 ईयर जो भी कंट्रैक्ट है, विद इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन वाला हुआ तो एक्सटेंशन मिलेगी, अदरवाइज आप कहेंगे कि ये मतलब नॉन एक्सटेंसिव है। तो इफ़ बोथ एम्प्लॉयर एंड आई एग्री द कंट्रैक्ट आउटलाइन स्टैंडर्ड टर्म्स सच एज प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड होता है कि आपको मतलब वो चेक करने के लिए जो भी टाइम होता है, 1 महीना 2-3, कि अगर आप हमारे काम के हुए तो ठीक है, नहीं तो हम वापस भेजेंगे आपको, तो वो प्रोबेशन पीरियड है। तो इफ़ एप्लीकेबल फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स एंड कंडीशन है आपकी, तो उसका आप रिन्यू करेंगे वो आपका कंट्रैक्ट, उसके बाद आपको 1-2 साल का वो जो है ना वर्क परमिट इशू करेंगे, नया कंट्रैक्ट आपसे वो करेंगे। तो इसमें तो जो भी आप कहेंगे कि आई एम एक्सपेक्टेड टू रिटर्न होम और सीक अ न्यू वीज़ा इफ़ आई वांट टू कंटिन्यू वर्किंग इन पोलैंड। क्वेश्चन 9 है हाउ मेनी आवर्स पर वीक विल यू वर्क। अब ये क्वेश्चन 9 इसके रिलेटेड है जो हमने एम्प्लॉयर के रिलेटेड बात की है कंपनी के। हाउ मेनी आवर्स पर वीक यू विल वर्क एंड व्हाट विल योर वर्क स्केजुअल बी। आप कितने घंटे काम करेंगे, आपका वर्क स्केजुअल क्या होगा। तो इसमें आप बताएंगे कि आई विल वर्क 40 आवर्स पर वीक विच इज़ फुल टाइम स्टैंड इन पोलैंड अकॉर्डिंग टू माई कंट्रैक्ट। माई स्केजुअल विल बी अराउंड 8 आवर्स a day, Monday to Friday, approximately 9 to 5. There may be occasional work time or weekend shifts if required, but any hour time will be compensated as per Polish labor laws. I am aware of and comfortable with this work schedule. क्वेश्चन 10 है व्हाट सैलरी इज़ बीइंग ऑफर्ड फॉर दिस। आपकी सैलरी कितनी है, यहाँ आपने वो सैलरी बतानी है, वो आपकी जितने भी यूरो हो, आपके 1000 है, 1500, 2000, 10,000 जितनी भी है वो आपने बतानी है कि ये मुझे यूरोज़ में मिलेंगी या किसी और करेंसी में है तो वो आपने बतानी है। तो सैलरी बताएंगे। इसके आगे डज दिस जॉब कम विद एनी एडिशनल बेनिफिट्स और अलाउंस सच एज अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्टेशन। क्या इस जॉब में आपको मतलब खाना मिलेगा, रिहाइश मिलेगी, या कोई और आपको इंश्योरेंस वगैरह की सहूलत होगी, अलाउंस मिलेगा। अगर तो वो मिलेगा तो आपने बताना है, अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि नहीं मिलेगा। तो यस द जॉब इंक्लूड्स सम बेनिफिट्स। My employer will provide accommodation in shared company apartment, which means I won't have to pay rent separately. They also offer free lunches on work day and transportation from the company
housing to the work site. Additionally, health insurance included as a part of my employment package as required by law. These benefits were discussed during hiring and are mentioned in the contract. If अगर इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे तो आप बताएंगे कि ये नहीं है, और जो जो मौजूद होंगे जिस तरह रिहाइश है, खाना नहीं है, या खाना है रिहाइश नहीं है, तो वो उस तरह से बताएंगे. द जॉब मेनली प्रोवाइड्स द सैलरी एंड आई एम, अगर नहीं है तो फिर आप कहेंगे द जॉब मेनली प्रोवाइड्स द सैलरी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हाउसिंग एंड मील्स. However, the company is assisting me by recommending affordable accommodation and guiding me on getting health insurance, so I feel supported. Question 12 है, do you have the necessary qualification or training for this job? अब qualification या training लाजमी है, तो आपने बताना yes I have a degree, अगर तो qualification है, नहीं तो उस फील्ड की डिग्री बताएंगे, नहीं तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे. I also have completed relevant training such as, जो भी ट्रेनिंग आपके रिलेटेड जिस काम के लिए जा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग बतानी है. तो इन माई प्रीवियस रोल आई एक्वायर्ड स्किल्स विच आर डायरेक्टली एप्लीकेबल टू दिस जॉब. फॉर एग्जांपल, द जॉब रिक्वायर्स समवन हु कैन ऑपरेट स्पेसिफिक मशीन और सॉफ्टवेयर. तो आपने आई हैव बिन डूइंग, वो भी जो भी आपने मशीन या सॉफ्टवेयर जो भी चला रहे हैं वो आपने बताना है कि मैं वो काम ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है. तो माई एक्सपीरियंस एंड क्रेडेंशियल मीट द जॉब रिक्वायरमेंट सेट बाय माई पॉलिश एम्प्लॉयर. I have brought along my diplomas and certificate in case you need to verify them. तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो, डिप्लोमा हो, क्वालिफिकेशन हो, लेटर्स हो, वो आपने 7 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ताकि अगर वो चेक करना चाहे तो वो चेक कर ले, ताकि उसके पास कोई बहाना न रहे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने का. क्वेश्चन 13 है, हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क परमिट कंडीशंस. जो भी शराइत हैं या आपकी जो कंट्रैक्ट में है शराइत हैं, इसके अलावा जो वर्क परमिट के रिलेटेड शराइत है, क्या वो आपने पढ़ ली है? तो आपने बताना जी मैंने पढ़ ली है, और पढ़नी भी चाहिए, हमारे लोग पढ़ते नहीं. तो यस आई हैव रेड माई इंटायर एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट केयरफुली एंड आई अंडरस्टैंड all the terms. I know my start date, salary, working hours, job duties, contract duration and other conditions. I also understand the conditions of the work permits and visa. For example, I can only work for my employer who obtained the work permit for me and only in the role specified. I am aware that if any conditions changes, like if I wanted to change employer, I would need to go through the proper legal process. I am fully prepared to abide by the contract and all visa work permit conditions or regulations. Question 14 है, are you aware of the work permit requirement in Poland? Do you have a valid work permit for your job? अब वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट क्या है, और आपके पास वर्क परमिट तो होगा, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो आपने बताना यस माई पोलिश एम्प्लॉयर हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड अ वर्क परमिट फॉर मी थ्रू द लोकल अथॉरिटीज़. I understand that holding a valid work permit is mandatory to work legally in Poland. The permit is specific to my job and employer. I have a copy of the work permit approval letter and I meet all the requirements. जो भी वहाँ requirement हो जाएंगी, such as qualification or clear background. I am aware that once I arrive in Poland, I may also need to register or obtain a residence card to continue working under that permit, and I will comply with those procedures. Question 15 है, do you use any recruitment agency or intermediary to find this job, or if so what is its name? अगर तो किसी एजेंसी के थ्रू, किसी बंदे के थ्रू आप ये आपके जो कंसल्टेंट है वो बताएंगे कि आपने ये बताना है या नहीं. अगर वो बताना पड़े आपको, अगर एजेंसी यूज़ किया तो उसका नाम बताएंगे, क्योंकि बाज़ एजेंसीज ऐसी होती हैं कि वो बंदों को हायर करती हैं, इंटरव्यू करवाती हैं, लेकिन आगे जॉब नहीं होती, तो वो बदनाम होती हैं, बैन होती हैं. तो इस वजह से वो ऐसे लोगों को फिर वीज़ा नहीं देते, रिफ्यूज़ कर देते हैं, ताकि वहाँ जाके बंदा खजल ख़राब ना, उसके डिपोर्ट ना किया जाए. तो वो वेरीफाई करते हैं कि जिस एजेंसी ने आपको रेफ़र किया है, जॉब लेके दिया है, कि उसकी जो है वर्थ क्या है, और उसका नाम कैसा है, क्या वो गंदे लफ्ज़ों में तो नहीं आ रही, वो बैन तो नहीं है. तो अगर वो इस तरह का मामला हो तो फिर वो मसला बन जाता है, उस कंपनी की वजह से आपको वीज़ा नहीं दिया जाता. तो यस आई डिड अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, अगर है आई डिड यूज़ अ रिक्रूटमेंट एजेंसी. अगर एजेंसी हो, नहीं तो आप अपना बताएंगे, जिस तरह हमने कहा हमने ऑनलाइन किया या थ्रू रेफरेंस किया, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, वो सारा आप उसके रिलेटेड बताएंगे. क्वेश्चन 16 है, डिड यू पे एनी फीस टू द एजेंसी और एनी पर्सन टू गेट दिस जॉब और वर्क वीज़ा? को फ़ीस दी है इस वीज़ा को लेने के लिए, जॉब लेने के लिए?
तो यहाँ अगर तो किसी ने फ़ीस ली है, आमतौर पर ये बताया नहीं जाता। अगर एजेंसियाँ बाज़ औक़ात अपने चार्जेस लेती हैं थोड़े से, तो वो आप बता सकते हैं, या आपने अगर कोई कंसल्टेंट हायर किया तो उसको बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैंने जॉब के लिए पैसे दिए हैं तो फिर मसला बन जाएगा। तो आई पेड स्टैंडर्ड सर्विस फ़ी टू दी रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर देयर असिस्टेंट विच वाज, और जितनी भी अमाउंट थी, डैश अमाउंट। दिस फी कवर्ड प्रोसेसिंग माई एप्लीकेशन एंड गाइडिंग मी थ्रू डॉक्यूमेंटेशन आई हैव रिसीव्ड फॉर द पेमेंट्स। The fee was reasonable and I understand it is for their service, not for the job itself. The job offer was based on my qualification. अगर एजेंसी नहीं है तो आप फिर और तरह से कहेंगे कि I did not pay anyone for the job offer. The only fee I have paid the normal visa application fees to the consulate and some documents processing costs. There were no illicit payment involved in obtaining my visa or job. अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन और बैकग्राउंड इन पोलैंड। ये मैंने आपसे बात की जिस तरह वो कंपनी है, एक तो एजेंसी के बारे में, इसी तरह कंपनी, बाज़ कंपनीज होती हैं वो वर्कर बुलाती हैं लेकिन वहाँ उनको जॉब नहीं देती, तो उनकी रेपुटेशन क्या, वो कंपनी किस तरह की क्या करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आई डिड सम रिसर्च ऑन, वो कंपनी का नाम लेंगे कि इस कंपनी के बारे में रिसर्च की, मैंने इसे देखा कि ये वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ये इस साल हुई थी स्टार्ट और अभी तक इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इस सेक्टर में ये काम कर रही है, इतनी इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उसके बारे में मैंने रिव्यूज़ देखे, मैंने आर्टिकल्स देखे, तो एवरीथिंग वाज पॉजिटिव अबाउट इट। तो नोइंग दिस गिव्स मी confidence that I will be working for a reputable and stable employer in Poland। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे जो आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल होंगे। और मैंने आपको बताया कि हर एक का अलग से तरीका है, आपका वीज़ा अलग है, आपकी जॉब अलग है, आपकी कंपनी अलग है, तो आपको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, आपके अलग से क्वेश्चन होंगे, दूसरे के अलग से होंगे। तो एक ही बंदा सारा नहीं कर सकता कि किसी का भी इंटरव्यू देखा, किसी के भी क्वेश्चंस देखे और वो जाके तो इंटरव्यू देना शुरू हो गया। हर एक केस का डिफरेंट सिनेरियो है। तो अगर वो आप श्योरिटी चाहते हैं कि आप उस तरीके से पास हों और कोई जवाब गलत ना दें, तो उसके लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब ये पार्ट 1 हमने किया, इसमें बहुत सारे आगे क्वेश्चंस हैं जो पार्ट 2 में और पार्ट 3 में आएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होंगी वो उन पार्ट्स पे होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो किसी रिलेटेड, वीज़ा इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड या इंटरव्यूज़ के रिलेटेड या कुछ और, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे आपके जो भी कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा या कमेंट्स में ही जवाब दे दूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।